ठीक है, बेटा स्टार्ट। क्या पढ़ाई कर रहे थे हम लोग? आप लोग को अगर याद है तो अच्छी बात है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हाँ, और क्या डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास पे किए थे? वी सॉ दी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है, जो फोर्स का बारे में जो बताता है दो चार्ज के बीच में, तो उनका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखे थे। ठीक है, रिकैप कर लेते हैं और एक बार हम। तो क्या कहा गया था कि वी हैव टू चार्जेस। सो देयर आर टू चार्जेस, लेट अस सी। ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज है। दिस इज Q1 एंड Q2। तो व्हाट डज कूलम्स लॉ से? कूलम्स लॉ से हमको क्या क्या मिलेगा? जैसे इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ कर लेते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज वाई एक्स, जेड भी होगा, बस जेड हम यहाँ नहीं दिखा रहे। हाँ, सो क्या हुआ यहाँ पे, ये ऑरिजिन हो गया हमारा, ये रह गया हमारा। सो दिस वन इज, इसका फर्स्ट चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर बन गया हमारा दिस वन, एंड जो दूसरा वाला चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर बना हमारा ये। ठीक है, राइट। तो इसको हम लोग कहेंगे R1 वेक्टर है ना, R2 वेक्टर, R1 वेक्टर, एंड दिस वन इज कॉल्ड R2 वेक्टर। So these are the position vector of the charges. ठीक है, so two charges are kept at Q1 and Q2 are kept at R1 vector and R2 vector. इनका पोजीशन वेक्टर ही। अभी कूलम्स लॉ से हमको क्या मिलेगा और उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम देखेंगे, राइट। ओके, क्या बोला गया था यहाँ पे कि फर्स्ट पॉइंट है, सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1? इसका एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग आगे दिन देखे थे। इसको किस तरीके से लिखा जाता है? इसको 1/4πε0, 4πε0 Q1 इंटू Q2। चार्ज का जो है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, अभी डिवाइडेड बाई जो उन लोग का बीच में, Q1 एंड Q2 का बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर। उसका दूरी को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स। हाँ, हम दिखा सकते हैं इसको इस तरीका से। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे दिस दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज R21 भी कह सकते हैं और R12 भी कह सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे R21, R12 भी कह सकते थे आप। तो दिस, इसका भी एक वेक्टर सम दिखा सकते हैं। तो व्हाट कैन वी शो? इसको एक वेक्टर सम दिखा सकते हैं। R21 कौन सा वेक्टर है? Q1 से Q2 की दिशा पे अगर आपका कोई वेक्टर हो तो उसको हम लोग कहेंगे R21 वेक्टर। और भी क्लियरली हम दिखा सकते हैं इसको, राइट। इसको हम वेक्टर से भी दिखा सकते हैं। सो R2 टू R, ठीक है, इस तरीका से ये बन गया एक वेक्टर। तो ये जो वेक्टर बना हमारा Q1 से लेके Q2 तक, उसको हम लोग कहेंगे R21 वेक्टर। सिमिलरली Q2 से लेके Q1 तक का जो होगा उस वेक्टर को कहेंगे हम लोग R12। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं इसमें R21 वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, उसी मैग्नीट्यूड मतलब जिसका कोई वेक्टर का, अगर कोई पोजीशन वेक्टर हो आपका, डिस्टेंस वेक्टर हो आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका उसका जो वैल्यू, हाँ, तो इसका स्क्वायर होगा। तो आपको पता है ना। अभी रह गया जो कि डायरेक्शन को हम किस तरीके से समझेंगे। ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया कि 1/4/1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, उसका स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? किसी एक दिशा को दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? एक हमको यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ता है। आपको आगे का दिन हम लोग पढ़े थे ना कि कोई एक डायरेक्शन हो अगर, उसको हमको दिखाने के लिए उसको हमको यूनिट वेक्टर
के आकार में हमको दिखाना पड़ेगा। जैसे आपका पास सपोज अगर आप पूछते हैं कि सपोज आपका पास एक वेक्टर है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ आपका, हाँ, तो सपोज इस तरीका का, सपोज ये वाला वेक्टर जो आया Q2 जो चार्ज है जिस पोजीशन पे रखा हुआ है, ऑरिजिन से जो Q2 तक चार्ज तक जो वेक्टर है यहाँ पर, उसका हम R2 कहते हैं, R2 वेक्टर। तो ये R2 वेक्टर है क्या? ये R2 वेक्टर है क्या? ये वेक्टर, उसका एक मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, उसका एक वैल्यू मतलब कितना बड़ा है वो वेक्टर और किस दिशा पे है। दो वेक्टर का दो चीज है ना, इसका दो चीज होगा ना। ये R2 जो वेक्टर हमारा आया ना, उसका दो चीज है। एक है कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड और वैल्यू, वैल्यू और मैग्नीट्यूड। ये रह गया कितना बड़ा वेक्टर है उसका नोटेशन, हाउ, कितना बड़ा है, हाँ, ये कितना बड़ा है उसको दर्शाता है। और एक आ गया इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो इसका वैल्यू अगर सपोज आपको आपको पता है, इसका वैल्यू सपोज आपको पता है, उसको हम कहते हैं इस तरीका से। इसका वैल्यू सपोज हम दे दिए, दैट इज इक्वल टू, वैल्यू आ गया सपोज R2 वैल्यू, R2, राइट। और इसको हम कह सकते हैं इस तरीके से R2, उसका वैल्यू है R2। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन को हम दिखा सकते हैं, इसको हम यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, वो है R2 कैप। R2 नोटेशन है ये। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर को अगर हम जानते हैं, दैट इज द डायरेक्शन। व्हाट इज दिस वेक्टर? बेसिकली ये हमारा है इस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर। मतलब ये आ गया आपका R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2। ये आपका यूनिट वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन पे अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए है तो ये मिलेगा आपको। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर? कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हुआ आपका, उसका क्या प्रॉपर्टी है? उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1। इसका वैल्यू 1 होगा। कोई भी अगर यूनिट वेक्टर आपको मिला कहीं पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अभी इसको आपको लेके आप क्या फायदा है आपका? देखिए ये R2 वेक्टर को, दिस R2 वेक्टर कैन ऑलवेज बी रिटन इन दिस वे। ये R2 मैग्नीट्यूड इनटू R2 कैप, ये है फॉर्मूला हमारा। किसी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उस डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर हमको लेना है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस R2 वेक्टर? किसी भी वेक्टर आपको अगर पूछा जाए कोई डायरेक्शन पे, तो व्हाट इज दैट वेक्टर? दिस वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, कोई वेक्टर को अगर आपको बोला जाए तो ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर। अब सिंबॉलिकली इसको ऐसे दिखाया जाता है हमको कि कोई वेक्टर अगर हो आपका, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, ओके, जैसे आपको पूछा गया अगर हो तो, हाँ, आएंगे हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे हम लोग, हाँ। तो कूलम्स लॉ के लिए भी हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। ये फोर्स जो है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका हमको मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन होगा आपका R2, यहाँ पे है स्मॉल r से दिखा रहा है R21, इसका कैप। ठीक है, ये किस तरीका का, किस डायरेक्शन पे है? Q1 से लेके Q2 दिशा की ओर एक यूनिट वेक्टर है। Q1 से Q2 दिशा की ओर एक यूनिट वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, ओके, ये बन गया हमारा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। इसको आगे दिन हम देखे थे। ठीक है, यहाँ पे जो देखना हमें कि व्हाट इज R21, हम ऐसे भी देख सकते हैं व्हाट इज R21। इन दिस केस इस R21 जो हमारा यूनिट वेक्टर है, व्हाट इज दिस? दिस इज द R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। ठीक है, और इसको और भी हम अच्छा से अगर देख सकते हैं, आप लोग अगर वेक्टर अलजेब्रा पढ़े हैं ना क्लास 11 में, इसको हम किस तरीके से देख पाएंगे और भी? दिस इज इक्वल टू R2, R21 क्या है? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। वेक्टर्स हम आप लोग पढ़े थे क्लास 11 में, आप लोगों को पढ़ाया गया है ना कि एल्जेब्रिक
कैसे करके हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यार व्हाट इज R21? R1 से लेके R2 तक का जो वेक्टर है हमारा, व्हाट इज दिस? R21 इज नथिंग बट R2 माइनस R1। ठीक है, ओके। ये रह गया हमारा इंपॉर्टेंट चीज, ये हमको आपको थोड़ा ख्याल रखना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिला कि फ्रॉम कूलम्स लॉ, उसका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू वन इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली एक ही तरीका से हमको और क्या मिलेगा, हमको फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12। जैसे पहला वाला था कि जो Q2 चार्ज है उसका Q1 चार्ज के वजह से उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। सिमिलरली आपको ये भी मिलेगा कूलम्स लॉ से कि Q2 चार्ज के वजह से Q1 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। दिस इज F12। इसका भी सेम है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, सिमिलरली इसका भी डिस्टेंस जो है वो आपका R21 दिखाई या R12 भी दिखा सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको मिलेगा R12, इसका जो Q2 से लेके Q1 तक का जो वेक्टर है उसको हम R12 दिखा रहे हैं, इंटू R12 कैप। ये R12 क्या चीज है? ये R12 कैप है आपका, सिमिलरली फ्रॉम इसके एंगल से अगर देखा जाए, तो 2 से लेके 1 तक का एक, दिस वन, ये 2 से लेके 1 तक अगर आपका ये वेक्टर साइन हो, वेक्टर हो अगर, उसका यूनिट वेक्टर है। हम दिखा सकते हैं इस तरीका से, R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12। तो ये आ गया आपका। सिमिलरली इसको आप दिखा सकते हैं R1 माइनस R2, पहला वाला था R2 माइनस R1 इस तरीका, और यहाँ पे आ गया R1 माइनस R डिवाइडेड बाई R1 माइनस R। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ये बन गया हमारा Q2 से लेके Q1 के दिशा पे अगर आपको कोई वेक्टर हो, उस दिशा पे एक यूनिट वेक्टर हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या देखने को मिलता है हमें, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, क्या नोट करने को मिलेगा कि F21 जो है हमारा फोर्स ऑन चार्ज, ये फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ये आपको देखने को मिलेगा कि 1 के ऊपर जो चार्ज 2 का वजह से जो फोर्स है, वही आपका 2 के ऊपर जो फोर्स है 1 के वजह से, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है मगर उसका डायरेक्शन अलग है, इस ऑपोजिट है। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 1 इज इक्वल एन ऑपोजिट टू फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन Q2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। सो दिस, किसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्स लॉ की वजह से जो फोर्स आते हैं, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ ये हमारा आया। न्यूटन थर्ड लॉ में जो हम लोग पढ़े थे मैकेनिक्स में, तो उसी में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका न्यूटन थर्ड लॉ को मान के चलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका न्यूटन थर्ड लॉ मान के चलेगा। ठीक है, ओके। ये हमारा रह गया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस। अभी एक और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है इसका बाद ही, तो ये दोनों चार्ज का बीच में आपस में कितना फोर्स वगैरह है उसका बारे में हमको अंदाजा लगता है। नाउ सपोज वी हैव मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अभी आपका पास आया मल्टीपल चार्जेस, देख लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं इसके, लोग बनाइए क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम बना लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ, सिंपल क्वेश्चन आपको बनाना है इसको। तो एक कोऑर्डिनेट हम बना लेते हैं डायरेक्शन देके। राइट, राइट, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। ठीक है, ओके। और ओके, तो यहाँ पे अभी सपोज हम एक फोर्स रखते हैं, एक दो चार्ज रखते हैं, कहाँ रखेंगे? एक ऑरिजिन पे रहेगा हमारा और एक आपका इस एक्स वाई प्लेन में रहेगा। एक चार्ज हमारा रह गया यहाँ पे Q1, इसका मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं, सपोज दिस इज 1 कूलम।
1 कूलम, और एक चार्ज है हमारा यहाँ पे -2 कूलम, ठीक है, -2 कूलम। तो ये कहाँ पे है? सो देर आर टू चार्जेस। क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है कि देर आर टू चार्जेस, देर आर टू चार्जेस, टू चार्जेस, 1 कूलम एंड -2 कूलम। कहाँ पे रखा गया है? 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन, ये एट द ऑरिजिन, और -2 कूलम को कहाँ पे रखा गया है? दिस इज केप्ट एट, किस तरीके से दिखाएंगे इसको? हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से, ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप। आप लोग को सिंबल पता है ना, ये आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, पता है आपको? व्हाट इज दिस? ये है आपका, ये आई कैप है हमारा, ये जो एक्स दिखा है, जो एक्स एक्सिस। सो एक्स जीरो ऑरिजिन से एक्स का तरफ अगर आप मूव करते हैं ना, तो तो ये जो डायरेक्शन है हमारा, तो इस पे इसका जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, ये बन गया आपका। ये क्या बनेगा? तो दिस इज, हम लोग कहते हैं आई कैप। हम लोग को पता है ये सिंबल आई कैप, शायद पढ़े होंगे आप लोग। एंड दिस, इसका डायरेक्शन पे ऑरिजिन से वाई का तरफ अगर जाते हैं आप, तो इस डायरेक्शन पे अगर आपको यूनिट वेक्टर पूछा गया, तो ये बन गया हमारा जे कैप। हाँ, जे कैप, ठीक है। तो -2 कूलम को हम कहाँ रखे हैं? ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप, ये एक पोजीशन है हमारा। एंड 1 कैप, वन कूलम को कहाँ रखें हम? इसको ऑरिजिन पे रखें, ठीक है। सो अभी आपको पूछा गया है कि व्हाट इज, व्हाट इज द, सो क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज, कैलकुलेट, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द -2 कूलम चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज है आपका, इसको ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? ड्यू टू चार्ज एट ऑरिजिन, चार्ज एट ऑरिजिन, ठीक है। ये ऑरिजिन में जो चार्ज रखा हुआ है आपका, उसका वजह से -2 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको आपको निकालना है। और क्या बोला गया है कि 1 कूलम चार्ज को हम ऑरिजिन में रखे हैं, तो दिस पोजिशन ऑफ द 1 कूलम चार्ज इज एट द ऑरिजिन, और -2 कूलम जो चार्ज है उसको हम कुछ इस पोजिशन पे कुछ रखे हैं, ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि फोर्स कितना हो रहा है, ठीक है। आप लोग बनाइए इसको। फोर्स में दो चीज आपको मिलेगा, एक है आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, वैल्यू कितना आ रहा है, कूलम्स लॉ से आप लोग सीधा निकाल सकते हैं इसका। और आपको क्या मिलेगा कि डिरेक्शन किस तरफ होगा, आप बोल भी सकते हैं, उनको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाइए, ठीक है। ये 1/4 को आप लोग सीधा 1/4 रख दीजिए, इसको आपको तोड़ने का जरूरत नहीं है और वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है अभी। इसको आप इस तरीका से रखिए, इसको आप इस तरीका से बना के रखिए इसको। कोई इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है, या एप्सिलॉन का वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट आपको बोलना है कि मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस, वैल्यू कितना आ रहा है और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। बोलिए, देखते हैं क्या आता है, कोड कितना आएगा, बोलिए। बना पाएंगे इसको आप लोग? मतलब पढ़े हैं ना?
क्वेश्चन पता चल रहा है ना क्या है? देर आर टू चार्जेस, वन इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट जहां पे 1 कूलम चार्ज रखा है, और एक चार्ज है जो -2 कूलम का चार्ज है, दैट इज प्लेस्ड एट दिस पोजिशन, ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है इसका क्या 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 बोला जा रहा है इस पे? इस पोजीशन को आप लोग पता है ना, आप लोग आई कैप जे कैप भी पढ़े हैं तो आप लोग क्लास 11 पे। तो इसको आपका पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ये चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ 1 कूलम चार्ज। इस फोर्स का वजह से कि -2 कूलम फोर्स के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। और ये 1/4/एप्सिलॉन जो कैलकुलेशन में आएगा आपका, उसको आप ऐसे रख दीजिए, आप इसको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, आप इसको ऐसे रखिए, या इसको आप लोग के भी कह सकते हैं, के से भी रख सकते हैं इसको, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंबल से भी दिखाने से होगा। ओके, ठीक है, इसको क्या होगा ये? ऑप्शंस दे कुछ, कुछ ऑप्शंस भी दिया जा सकता है इसमें। राइट, तो ऑप्शंस हम दे सकते हैं कि हाँ, अच्छा फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे हो, किस डायरेक्शन पे होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये एक बात है। आप लोग निकाल देखिए, आप लोग इसको किस तरीका से बनाएंगे आप लोग। तो दिस इज वन क्वेश्चन एंड हाँ, मतलब दो चीज निकालना है आपको, एक है कि मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, और एक है आपका इसका डायरेक्शन निकालना है आपको। टू आई कैप प्लस टू जे कैप, मतलब आपको पता चल रहा है ना ये कहाँ पे है पोजीशन, ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप, मतलब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो पोजीशन है ना, यहाँ पे अब जैसे बनाए यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ना, सीधा लाइन अगर ड्रॉ करते हैं आप, सो और यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये जो पोजीशन है आपका चार्ज का, उससे अगर आप एक्स एक्सिस की दिशा पे, अगर एक्स एक्सिस पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज 2 यूनिट्स, इसका वैल्यू है 2, जो लेंथ आएगा उसका है 2 यूनिट्स। हम यहाँ पे हम लिखे नहीं सेंटीमीटर या मीटर वगैरह कुछ दिए नहीं हम, 2 यूनिट्स इसका वैल्यू आएगा, 2 यूनिट्स लेंथ का। और इस डायरेक्शन पे क्या आएगा, ये भी आपका 2 यूनिट्स का आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ से जो यहाँ का डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ का ये जो है हमारा 0 से यहाँ तक का, इसका ये आएगा हमारा 2 यूनिट्स, और यहाँ ये जो आएगा हमारा 2 यूनिट्स का है। ठीक है, तो इसका पोजिशन इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब ये बनाइए इसको कि कितना फोर्स कितना लग रहा है -2 कूलम चार्ज के ऊपर। सिंपली फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला से आप लोग को ये पता लगेगा। कैसे बनाएंगे इसका, ये सिंपल चीज है ना, जैसे फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या था हमारा कि यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड Q2 इक्वल्स टू -2 कूलम। ठीक है, सिंपल चीज आ गया हमारा, गिवन है हमारा। एंड देन क्या बोला गया, और भी द पोजिशंस आर गिवन, पोजिशंस आर गिवन। ठीक है, इसका पोजीशन भी दिया हुआ है, और इसका आपका दोनों चार्ज का पोजीशन ही हमको दे दिया गया है यहाँ पे। तो सिंपली जो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला था हमारा, कूलम का जो फॉर्मूला था ना, दो पॉइंट चार्ज का बीच में जो फोर्स कितना आएगा, उसको फॉर्मूला अप्लाई कीजिए सिंपली एंड यू कैन कैलकुलेट द फोर्स। ठीक है, इसको बनाइए आप लोग, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, वैल्यू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उसको आप लोग बोलना चाहिए ना। डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं फिर से, आगे मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, कितना बनेगा ये। तो अगर हम फॉर्मूला को देखें और एक बार,
कूलम्स लॉ का फॉर्मूला को अगर हम देख लेते हैं एक बार, सो व्हाट इज दिस F21, हमको तो निकालना है F21 ना, ये हमको निकालना है। ये क्या था हमारा, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1, ठीक है। तो कैसे निकाला जा सकता है इसको, कूलम्स का फॉर्मूला था ना 1/4πε0, थोड़ा पहले जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई जो दोनों के बीच में जो दूरी है, ये दोनों के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है, दूरी है, उसको आपको निकालना है, ठीक है। दिस डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे निकालेंगे, वेक्टर अगर आप लोग पढ़े हैं क्लास 11 में तो आपको निकालना चाहिए कि अगर आपको वेक्टर, दो वेक्टर दे दिया गया है, दो वेक्टर का पोजीशन, वेक्टर का वैल्यू दे दिया गया है ना, दो पोजीशन के बारे में बोल दिया गया है, तो दोनों पोजीशन अगर आपको गिवन है तो दोनों का बीच में कितना दूरी आता है, कितना दूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि एक है ऑरिजिन पे दिया हुआ है हमारा एक चार्ज, और दूसरा वाला चार्ज को हम दिए हैं, रखें ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप, ठीक है। तो दोनों का बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, दैट इज कितना होगा ये, यहाँ सिंपली डायग्राम में देखिए, एक चार्ज ऑरिजिन में है और एक चार्ज हमारा दिस पॉइंट पे, इसको हम लोग कहेंगे ट्वाइस ऑफ, ये 2,2 पॉइंट, 2,2, और इसको वेक्टर दिखाने में हमको इस तरीके से लगता है, ये वेक्टर है हमारा, ये इस तरीका का वेक्टर है, ये हमारा है ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप, ये वेक्टर हमारा जो है दिस इज ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप, ठीक है, राइट। तो ये दोनों वेक्टर, इस पॉइंट और इस पॉइंट का बीच में कितना दूरी है, तो दैट इज रूट ओवर ऑफ, आपको पता चल जाएगा, देखिए रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी 2 है और इसका डिस्टेंस भी 2 है, कुछ देर पहले हमने कहा ना, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 2, राइट। तो ये आएगा आगे आपका रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, पिथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, और जो दो आर्म्स है एंड द लेंथ ऑफ दिस टू आर्म्स आर 2 यूनिट्स ईच, तो आपको मिल जाएगा ये रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, अभी आ गया जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो इस दिशा पे आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, इस दिशा पे आपको एक यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये वेक्टर का जो हमारा वेक्टर नोटेशन है हमारा, दैट इज दिस वन, ये हमारा वेक्टर नोटेशन है। यूनिट वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए था, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए, दिस इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा वो यूनिट वेक्टर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप, वेक्टर आ गया हमारा, एंड देन डिवाइडेड बाय द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, आपको लिखे हैं जस्ट पहले कि रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट, हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, ठीक है, राइट। इसके यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ गया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई जो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आ गया, इनटू द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। ये चार्ज 1 से लेके चार्ज 2 का तरफ अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उस दिशा पे एक अगर आप यूनिट वेक्टर को लेते हैं तो उसमें उसका यूनिट वेक्टर का जो आएगा उसको आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया पूरा कूलम्स लॉ से हमको, फॉर्मूला से आपको मिल गया, दिस इज द फोर्स। अभी आपको इसको कैलकुलेट जस्ट करना है, जस्ट आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, वैल्यू दे दिया गया है आपको 1/4πε0, ये तो कुछ इसका इसका छोड़ दीजिए अभी, एंड Q1 कितना है, 1 कूलम का है, 1 लिखे हम जस्ट, Q2 कितना है हमारा -2 है, ये 1 आ गया, ये -2 आ गया, और ये आपका आ गया रूट ओवर ऑफ, ये कितना आएगा 2√2 का स्क्वायर ना, 2√2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आता है आपका 8, मतलब 2 ऑफ √2 इसका स्क्वायर, इनटू आपका यहाँ पे आ गया ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई
ट्वाइस ऑफ रूट टू, ठीक है। तो ये आपका है, यहाँ पे कटेगा ये, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, यहाँ का माइनस ऑफ 1/4πε0, ये आ गया -2 ऊपर में, यहाँ पे आ गया आपका, ये आपका आ गया 8, ट्वाइस रूट टू का, और उसका मतलब 8 आता है ना। एंड दिस वन इज आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, √2। ये आपका आ गया पूरा वेक्टर नोटेशन में इसका फॉर्मूला। इसको आप लोग और भी इजीली बना सकते हैं, इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप लोग। 1/4πε0, ठीक है, इस 1/4, इसको 1/4 कह सकते हैं, काट ली इसको हम, हाँ, इसको 1 से 4 से काट सकते हैं हम। 1/4 √2, ये आ गया माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इसको हम लोग और भी सिंपली बना सकते हैं इसको, 1/16 √2πε0, रेड लाइन से हम बनाते हैं इसको, हाईलाइट कर लेते थोड़ा। तो ये आ गया फॉर्मूला, लास्ट में आ गया हमारा तब तो 1 बाई सॉरी -1 बाई -आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई 16 √2πε0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे देखने में हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, बट कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली दोनों चार्ज दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट किया हुआ है, यहाँ पे उसका डिस्टेंस उसका स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दिया गया है। दिस इज द डिस्टेंस स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस, ये एक चार्ज और ये एक चार्ज दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, सिंपली √2² + 2² इनटू इस दिशा पे एक यूनिट वेक्टर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम वेक्टर नोटेशन में दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। एंड दैट इज फाइनली दिस वन। रिजल्ट आपका आता है इस तरीका से, माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई 16 √2πε0। अभी इस डायरेक्शन को आपको फिजिकली देखना है, यहाँ पे तो मैथमेटिकली आ गया कि यहाँ पे इस तरीका का डायरेक्शन हमारा आ रहा है, ये वेक्टर आ गया हमारा, ठीक है, ये फोर्स आ गया, फोर्स 2 1। इसको अगर आप फिजिकली देखें, यहाँ पे डायग्राम में देखें, डायग्राम में क्या आ रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट, माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप किस दिशा को दिखा रहा है, किस दिशा को हमको शो कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इज ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा पे आपको दिखा रहा है, उल्टा में, इस दिशा पे, मतलब ये -2 कूलम चार्ज जो है, उससे आप वहां से लेके ऑरिजिन की तरफ अगर कुछ पॉइंट कर रहे हैं तो फोर्स उसी डायरेक्शन पे, ठीक है। ये फोर्स किस डायरेक्शन पे है, यहाँ पे जो आपका -2 कूलम चार्ज है, वहां से ऑरिजिन के दिशा पे अगर एक वेक्टर हो तो ये है उस तरीका का वेक्टर, ये फोर्स हमारा आ गया वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, दिस इज द वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम ऑरिजिन टू -2 कूलम चार्ज टुवर्ड्स दी ऑरिजिन, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि आपका ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, इक्वल चार्ज नहीं है। तो पहले वाला चार्ज जो 1 कूलम चार्ज है, वो -2 कूलम चार्ज को अपना दिशा पे खींच रहे हैं, उसी को ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइंस, ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा सा देखने में बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है, मगर कुछ खास कैलकुलेशन यहाँ पे है नहीं, सिंपली यूज ऑफ दी कूलॉम फोर्स लॉ, ठीक है, राइट। वेक्टर नोटेशन का कुछ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, कुछ आप लोग पढ़े हैं जो क्लास 11 पे भी, ओके। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को और भी क्वेश्चंस कुछ बनाइए, कोई बना भी लिया था शायद, बोल नहीं पाया होगा, ठीक, सिंपली चीज़ है, हाँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वेक्टर से आप लोग जुड़ा हुआ है, जैसे आप लोग को हम दिखा देते हैं। वही अगर आपको 2 वेक्टर दे दिया गया, सपोज आपका पास 2 पोजीशन है, तो सपोज हम देखते हैं इस तरीका का, 2 चार्ज रखा हुआ है, कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट्स अबाउट वेक्टर एलजेब्रा, पॉइंट्स इन वेक्टर एलजेब्रा, एलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर आपको अगर दे दिया गया हो तो आपको सिंपली कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखना है, जिसके इस्तेमाल आप लोग को वेरियस एरियाज में आपको करना पड़ेगा, हाँ। जैसे डॉट प्रोडक्ट हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, उसको आपको पता है ना,
उस तरीके से आप लोग जस्ट रिकैप कर लेते दो एक प्रॉपर्टीज हम लोग। हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज, सपोज आपका दो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको, तो सिंपली हम दो पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, एक है R1 और एक आपका सपोज ये बन गया आपका R2, R1 एंड R2। तो ये सपोज दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2, दो पोजीशन को इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक पोजीशन है हमारा और एक पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, R1 एंड R2, राइट। एंड और क्या बोला गया है, R1 वेक्टर इज इक्वल टू, सपोज आपको बोल दिया गया है कि इसको हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरीका से, AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है। नोटेशन घबराने का कुछ नहीं है, ये सिंपली आपको बोला जा रहा है कि व्हाट डज इट इंडिकेट, ये है कि आपका आई कैप मतलब है एक्स डायरेक्शन पे आपको एक यूनिट वेक्टर, और जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर, और के कैप मतलब जेड डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर। होता है ना हमारा थ्री डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीन डायरेक्शन होता है ना, एक एक्स डायरेक्शन की तरफ होता है, एक वाई डायरेक्शन की तरफ, और एक जेड की तरफ होता है। तो तीनों डायरेक्शन पे एक एक यूनिट वेक्टर आपको अगर मिल जाता है ना, तो जो कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर, जितना भी वेक्टर आप देख रहे हैं स्पेस में ना आपके आसपास, जो कोई भी वेक्टर को आप इस तीन डायरेक्शन का सम के आकार पे आप दिखा सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द सिंपल वे, जनरल वे ऑफ राइटिंग एनी वेक्टर। कोई भी वेक्टर हो आपका, तो ये आपका आ गया AI प्लस B प्लस C, ठीक है। इसको हम लोग वन से भी डिनोट कर पाएंगे, A1 प्लस B1 प्लस C1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ, फिर R2 के लिए भी आप लोग सेम दिखा पाएंगे, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A2 वेक्टर A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, बस दिखाने के लिए, हाँ, शो करने के लिए। जो कोई भी वेक्टर हो आपका, आर्बिट्रेरी वेक्टर हो, तो ऑल द वेक्टर्स इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस कैन बी रिटेन इन दिस वे, कैन बी पोजिशन वेक्टर्स कैन बी रिटेन इन दिस वे। जो भी वेक्टर, नॉट ओनली पोजिशन वेक्टर, आपका फोर्स वेक्टर हो, आपका वेलोसिटी वेक्टर हो, एक्सेलरेशन हो, आपका जितना भी वेक्टर्स आप देखेंगे, तो ऑल दिस वेक्टर्स कैन बी रिटेन इन दिस वे, ठीक है। अभी अगर आपको पूछा गया यहाँ पे कि फर्स्ट थिंग इज, पूछा गया आपको कि सपोज व्हाट इज R1 प्लस R2, व्हाट इज, ये आपको पूछा गया व्हाट इज R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ये क्या होगा। सिंपली व्हाट इज R1 प्लस R2 वेक्टर, वेक्टर सम, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग को पता है, इस A1 प्लस A2 आई कैप, R1 प्लस R2 भी एक वेक्टर है ना, जैसे R1 एक वेक्टर है, R2 एक वेक्टर है, R1 प्लस R2 इज ऑल्सो ए वेक्टर। उसका क्या फॉर्मूला होगा, इफ यू आर गिवन R1, इफ यू आर गिवन R2, देन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दिस वन, B1 प्लस B2 J कैप प्लस C1 प्लस C2 K कैप, ठीक है। सिंपल थिंग, दो वेक्टर दिया हुआ है, तो दोनों का सम करने से क्या कौन सा वेक्टर आपको मिलेगा, तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब माइनस किया जा रहा है, अगर सपोज R2 माइनस R1 करते हैं, R2 माइनस R1 जो हम लोग काफी टाइम यूज किए हैं ना यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, जस्ट इसका प्लस B2 माइनस B1 प्लस C2 माइनस C1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको माइनस करने से। बेसिकली तब तो क्या हो रहा है कि दो वेक्टर को अगर आप ऐड करते हैं या आपको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको, तो बेसिकली वो बन जाता है आपका कॉम्पोनेंट्स का सम या कॉम्पोनेंट्स का माइनस, हाँ, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ पे हो गया सम, और यहाँ पे बन जाएगा आपका डिफरेंस, ठीक है। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये अगर वेक्टर की इस तरीका का फॉर्म आपको मिल जाता है ना, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, और वैल्यू कितना है, वेक्टर दे दिया गया है कितना बड़ा है वेक्टर, हाउ बिग इज द वेक्टर, उसका वैल्यू कितना है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड या वैल्यू आपको पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर, ये कितना है। इसको हम लोग नोटेशन में कैसे दिखाते हैं, सिंबॉलिकली हम लोग दिखाते हैं इस तरीका से, ये दोनों डंडा का बीच में अगर कोई वेक्टर को डाल दिया जाए, मतलब एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड को बोला जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, और ये बन जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर,
जो भी वेक्टर हो आपका, उसका अगर आप कंपोनेंट में आप उसको तोड़ के लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया हम लोग। ये जो हमारा नोटेशन है ना, ये हमारा है कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक किए हुए हैं। जो भी वेक्टर है उसको 3 कंपोनेंट्स में हम लोग तोड़ सकते हैं। जो भी वेक्टर हो आपका, जितना भी बड़ा वेक्टर हो, जितना भी छोटा वेक्टर हो, जो भी वेक्टर हो आपके पास, राइट। और वहां से अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो बेसिकली दिस इज दिस, ये फॉर्मूला आ गया। इससे आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ R2 भी बना सकते हैं, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2। ये कितना बनेगा, रूट ओवर ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। इस तरीका से बना सकते हैं। अभी R2 माइनस R1 का भी मैग्नीट्यूड बना सकते हैं आप लोग। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा। सिमिलर तरीका से इसको भी आप लोग नोटेशन में आप लोग देख सकते हैं, इस तरीका लिख देते हैं हम R2 माइनस R1, और ये बन जाएगा हमारा रूट ओवर ऑफ इसका कॉम्पोनेंट्स का, ये बन जाएगा A2 माइनस A1 इसका होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 स्क्वायर प्लस C2 माइनस C1 इसका स्क्वायर। तो ये कभी हम लोग क्लास 11 में आप लोग इसको शायद पढ़े हैं, तो इसको जस्ट रिकैप कर लिया एक बार हम लोग। सो दिस इज द सिचुएशन। जो भी वेक्टर आपको अगर कंपोनेंट वाइज दे दिया गया हो, तो उसमें एडिशन करने से कितना आएगा, उसमें सब्ट्रैक्शन करने में कितना आएगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं आप लोग। दो डायरेक्शन है ना, वेक्टर मतलब तो दिशा का बात बोला जा रहा है, तो उसका बीचों में कितना आपका एंगल होगा, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड। काफी सारा चीज आप लोग बना सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, एक वेक्टर और एक वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, काफी सारा चीज आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एंगल के लिए आप लोग शायद पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं आप लोग कि डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेकर हम लोग एंगल बना सकते हैं। व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन R1 एंड R2। R1 एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन है, और R2 है, वो दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसको पूछा जाने से आप लोग क्या क्या देख सकते हैं, कैसे निकाला जाता है, इसको इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। द कॉस ऑफ द एंगल, कॉस थीटा मतलब जो एंगल है, थीटा एंगल है दो वेक्टर के बीच में, दिस इज द वेक्टर, इसका बीच में अगर सपोज एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, तो व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R2। ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ R2। ठीक है, ये है हमारा ये थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स R1 एंड R2। ठीक है, तो थीटा को आप लोग फिर से यहाँ देख सकते हैं। आप लोग अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री शायद पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिक्स में शायद पढ़ रहे हैं अभी आप लोग, थीटा को हम लोग कह सकते हैं, हम लोग थीटा को लिखते हैं हम लोग इस तरीका से, कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 डॉट R2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आप लोग शायद पढ़े हैं या आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, कॉस टू द पावर -1, तो इसका सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है। हम लोग बोलते नहीं कि कॉस टू द पावर -1, कॉस इनवर्स बोला जाता है इसको, तो आप लोग शायद पढ़े हैं या पढ़ेंगे आप लोग, जो भी हो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू दिस। अभी इसको अगर आप सिंपली इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे R1 है आपका दिस वन एंड R2 है ये। सो व्हाट इज R1 डॉट R2 इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, दिस इज नथिंग बट A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस सॉरी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू ये आएगा आपका रूट ओवर ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट आप एंगल का बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं आप लोग।
तो मेरा यहाँ बोलने का मेन ये इशू है कि आपको अगर वेक्टर दे दिया गया हो, उसका कंपोनेंट फॉर्म में उसको लिख दिया गया हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2 वेक्टर दे दिया गया है, उसका कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग लिख दिए, ठीक है, इस कंपोनेंट फॉर्म में। तो वहां से आप जितना सारा वेक्टर को लेके जो कुछ आपको अगर पूछा जा रहा है तो आप मगर उसको निकाल पाएंगे, ठीक है, आप उसको अगर निकाल पाएंगे, राइट, ठीक है। ओके ओके, ये रह गया हमारा वेक्टर रिलेटेड कुछ चीजें। आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे, चार्जेस पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर का काफी सारे यूजेस होगा, और आपको यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको आंसर्स भी देना पड़ेगा, राइट, ठीक है। ओके, नाउ अभी जो हम लोग टॉपिक में आएंगे दैट इज फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हम लोग निकाल लिए। अभी जो टॉपिक आएगा हमारा दैट इज नॉट सो इन इन एवरीडे सिचुएशन, जैसे आप लोग कोई अगर प्रैक्टिकल जो देखेंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन में 2 चार्ज तो काफी नहीं है ना, काफी सारा चार्जेस रहेगा, तब आपको क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ आपको 2 चार्ज का बीच में फोर्स को बोल देते हैं। बट इफ यू हैव मल्टीपल चार्जेस, काफी सारा आपका पास चार्जेस हो, उस सिचुएशन पे आपको किस लॉ का आप सहारा लेंगे? कूलम्ब्स लॉ क्या कुछ काम कर पाएगा उसमें, या क्या नया कुछ लॉ लगेगा हमारा, या कूलम्ब्स लॉ काफी है, या कूलम्ब्स लॉ तो लगेगा ही, प्लस उसका साथ और भी कुछ हमको लगेगा, कुछ चीजों का मदद लगेगा, तो वहां हम देखेंगे अभी। व्हेन यू हैव मल्टीपल चार्जेस, राइट, नाउ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को हम कहेंगे इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल चार्ज। अभी आपके पास काफी सारा 2 चार्ज बस नहीं है, आपके पास काफी सारा चार्जेस है, इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी आपको कौन सा लॉ का सहारा लेना है, किस तरीका से आप दो कोई एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अगर फोर्स निकालना है तो किस तरीका से निकालेंगे आप, राइट। सो अभी कैसा वाला सिचुएशन आपके पास काफी सारा चार्ज है, तो ये आ गया आपका एक Q1 आ गया, यहाँ पे Q2 आ गया, यहाँ पे Q3 आ गया, यहाँ पे आपका आ गया Q4 आ गया, काफी सारे चार्ज है, हम जस्ट चार्ट दिखा रहे हैं। सो ये लॉट ऑफ चार्जेस आर देयर, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन पे अगर आपको पूछा गया, यहाँ पे अगर आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स व्हाट इज द फोर्स ऑन Q4, यहाँ पे जो चार्ज है Q4, उसके ऊपर अगर आपको फोर्स कितना है वो पूछा जा रहा है, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3, उन सभी का वजह से Q4 के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा अप्लाइड हो रहा है, इसको अगर आपको निकालना है। 2 पॉइंट चार्ज अगर होता, Q1 एंड Q2 होता, तब हम लोग कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली लगा पाएंगे, मगर अगर यहाँ पे मोर देन 2 चार्जेस हो अगर, तब आपको अगर फोर्स निकालना हो, तब आपको कैसे निकालना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना जरूरी है आपका। तो क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, इंडिविजुअल आपको पता है कि Q1 एंड Q2 का बीच में कितना फोर्स हो सकता है, Q2 एंड Q3 के बीच में कितना फोर्सेस लग सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ से आपको पता चलेगा। Q3 एंड Q4 का बीच में कितना है, हर एक इंडिविजुअल पेयर अगर आप देख लेते तब आप निकाल पाएंगे। मगर अगर मल्टीपल चार्जेस हो जाए, उसका वजह से कोई एक पर्टिकुलर चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, उसको निकालने के लिए आपको एक प्रिंसिपल लगेगा। आप एक फॉर्मूला है, एक प्रिंसिपल है हमारा, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 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 कुछ इंग्लिश टर्म है, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या हमको सिखाता क्या है, क्या सिखा रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्या बोला जा रहा है कि व्हेन देयर आर मल्टीपल चार्जेस, व्हेन देयर आर मल्टीपल चार्जेस ठीक है, force the force acting on a particular charge is the vector sum
vector sum of all the individual forces taking one charge at a time. इसका मतलब हम समझा देंगे, one charge at a time. At a time. तो कैसे निकालेंगे इसको? ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है हमें कि आपका पास अगर मल्टीपल चार्ज हो, काफी सारा चार्जेस हो, तो उस समय आपको अगर पूछा गया कि Q4 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो ये क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि अगर सपोज आपका पास Q2 एंड Q3 नहीं होता, बस Q1 है आपका पास एंड Q4 है, Q2 एंड Q3 आपका पास है नहीं। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जस्ट सोचना है आपको कि अगर Q2 एंड Q3 हमारा पास है नहीं, तब कौन कौन बाकी है? Q1 है और Q4 है। उस वक्त पे हमको देखना है कि Q4 पे Q1 का वजह से कितना हमारा फोर्स आ रहा है। ठीक है, फोर्स ऑन, तो एक फोर्स इसके ऊपर क्या लगेगा? सो फोर्स ऑन Q4, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, जब आपका Q2 एंड Q3 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको सिंपली कूलम्स लॉ है ना, सिंपली वो फोर्स आ गया कूलम्स फोर्स। ठीक है, फिर हम लिखेंगे टोटल फोर्स ऑन चार्ज 4। ये चार्ज नंबर जो Q4 चार्ज है उसमें जो टोटल फोर्स है वो क्या है एक्चुअली? इसमें क्या क्या आएगा? इसमें पहला वाला आएगा कि अगर Q2 Q3 नहीं रहता हमारा, तब Q1 का वजह से जो Q4 पे चार्ज लगता, उस फोर्स को लगेगा वहां पे, वो तो रहेगा ही हमारा। ठीक है, और भी क्या लगेगा? वेक्टर सम ऑफ, और क्या फोर्स लगेगा? अगर आपका Q1 एंड Q3 नहीं रहता, जस्ट Q2 एंड Q4 रहता, तब जो Q2 का वजह से जो Q4 पे चार्ज लगता, उसका जो है वो भी रहेगा फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। ठीक है, और भी कुछ लगेगा। अगर Q1 एंड Q2 नहीं रहता, आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि ये है ही नहीं अभी, बस है Q3 एंड Q4, तब जो फोर्स होता Q4 का ऊपर Q3 के वजह से, दैट इज फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। ये तीनों का साम करने से जो आएगा, वेक्टर साम करने से, दैट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q4। ठीक है, सो क्या बोला जा रहा है कि आपका पास अगर मल्टीपल चार्जेस हो, जैसे यहाँ पे 4 चार्जेस, फोर्स ऑन Q4 इज इक्वल टू द वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब जो वेक्टर है उनका सम, सिंपल एल्जेब्रिक सम जो होता है हमारा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। अभी इंडिविजुअल फोर्सेस क्या है कि अगर बाकी चार्ज नहीं रहता और बस दो ही चार्ज रहता है। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्स मतलब क्या है कि जब Q2 Q3 नहीं रहेगा, जब बस Q1 है एंड Q4 है, उसका वजह से जो Q4 पे चार्ज आ रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द फोर्सेस। फिर से जैसे Q1 Q3 अगर नहीं रहा, Q2 है एंड Q4 है, तब आपका जो फोर्स रहेगा इसका, एंड जब Q1 Q2 नहीं रहेगा, Q4 Q3 अकेला रहेगा, तब जो फोर्स आएगा, ये है इंडिविजुअल फोर्सेस। वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम आपका अगर आप करते हैं, तो ही एक्चुअली टोटल फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। ये आपका, ये बोला जा रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ये कैसे बनाया जा रही है? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद ही आपको ये बोला जा रहा है। बहुत सारा साइंटिस्ट लोग इसको बहुत बार इसको टेस्ट किए हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो चार्ज रहता है तो हमको इजीली पता चल जाता है कि कितना फोर्स होगा। हाँ ठीक है, कूलम्स लॉ से हमको वेरीफाई कर चुके हैं हम। मगर आपके पास अगर मल्टीपल चार्जेस हो, तब हम कूलम्स लॉ लगा पाएंगे, या कितना हद तक कैसे करके लगाएंगे हम कूलम्स लॉ को, ये सारा क्वेश्चन आता है। तब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया। उनको क्या मिला यहाँ पे कि जितना भी चार्जेस अगर हो हमारा पास, किसी एक चार्ज के ऊपर अगर हम बाकी चार्जेस के लिए कितना फोर्स आ रहा है उसको अगर हम निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली अगर जितना जितना फोर्स देता, इंडिविजुअल फोर्स मतलब बाकी अगर नहीं रहता तब जितना फोर्स देता, ठीक है, उसको तो हम सिंपली कूलम्स लॉ से निकाल पाएंगे। तो ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, उसका जो वेक्टर सम है वही है हमारा टोटल फोर्स। ठीक है, वही हमारा टोटल फोर्स। इस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड डिटरमाइंड।
डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटल से लैब में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे हमको इसको ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गया। अभी देखिए कूलम्स लॉ अगर आपको पता है और अगर आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको यूज करना आता है, किस तरीका से कहाँ एप्लीकेबल है, किस तरीका से एप्लीकेबल अप्लाई कर पाएंगे हम इसको, ये अगर आपको पता चल जाता है तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें आप मतलब मेन जो चीजें आप सीख ली, अभी इसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा, वेरियस सिचुएशन में इसका आपको एप्लीकेशन दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको हम काम लगाएंगे। कूलम्स लॉ का बेसिक का बारे में आपको पता है क्या है, कहाँ है, किस तरीका से हम लोग यूज करते हैं, वेक्टर नोटेशन क्या आता है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यू नो दैट आपका पास काफी सारा चार्जेस है, तब आप किस तरीका से हैंडल करेंगे। ये दोनों जानने से बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन जो थ्योरम है जो जानना है वो हो गया। अभी कुछ कुछ एप्लीकेशन हम लोग इसका देखेंगे, इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, राइट। तो इसको और भी थोड़ा इसको हम और थोड़ा जनरलाइज करते हैं, मतलब भी अभी देखते हैं कि सपोज चार चार्जेस नहीं होगा, आपका पास आ गया मल्टीपल चार्जेस हो गया, आपका पास बहुत सारा चार्जेस आ गया, Q1 Q2 Q3 आ गया, Qn तक आ गया, बहुत सारा चार्जेस। सो यू हैव चार्जेस, you have lot of charges, lot of charges, lot of charges, ठीक है। Q1 Q2 Qn, काफी सारा चार्जेस, ठीक है। तो उसके लिए अभी क्या आएगा, हाँ क्या हो गया, टाइम हो गया सर, जा रहे हैं। टाइम हो गया, बैठ जाओ और 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट, ठीक है। हाँ जस्ट दिखा रहे हैं कि अभी चार चार्जेस नहीं होगा आपका पास, सपोज यू हैव लॉट ऑफ चार्जेस, n चार्जेस है आपका पास, तब अगर आपको फोर्स पूछा गया किसी एक, सपोज फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर्स, चार्ज नंबर Q1 जो है उसके ऊपर आपका पास आपको बाकी चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है चार्जेस से, दैट इज निकालना है आपको सिंपली फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हाट यू कैन से, एक नंबर चार्ज के ऊपर जितना फोर्स आ रहा है दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, ऐसे करके चलते रहेगा ये, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू n, ठीक है। ऑल चार्ज, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है कूलम फोर्स, बेसिकली 1 और 2 का बीच में जो कूलम फोर्स है, 1 और 3 का बीच में जो कूलम फोर्स है, 1 और 4 का बीच में जो कूलम फोर्स है, तो उसका सभी का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम आपको जानना है कि ये दिस इज, ये वेक्टर सम होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, आप लोग पढ़े हैं कि दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्लास 11 में भी आप लोग का था, राइट, जानना आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, आप लोग को शायद याद भी है। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इसको एक हम लोग कॉम्पैक्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं, एक छोटा सा नोटेशन में हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, समेशन आकार पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, आप लोग देखें शायद, समेशन ओवर, इसको हम लोग कहेंगे F1i, ठीक है। समेशन क्या करेंगे यहाँ पे, i इक्वल्स टू, हो गया क्या, लास्ट है? हाँ लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, बस इतना ही है। i नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे i कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेके n तक, हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, छोटा सा नोटेशन, i 2 to n, छोटा सा लिख सकते हैं हम लोग F1। ये कॉम्पैक्ट नोटेशन, ये एक नोटेशन है हमारा समेशन नोटेशन। इसका मतलब क्या है कि ये छोटा चीज को हम लोग लिखें कि दिस समेशन मतलब क्या आ रहा है कि F1i मतलब i 2 से लेके n तक वेरी करना है हमको, 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 करके, और ये सम मतलब इसका साइन मतलब क्या है, ये सम है, ठीक है, सम। इंटीग्रेशन के वक्त पे आप लोग पढ़े हैं शायद इसको, जब आप लोग इंटीग्रेशन सीख रहे थे क्लास 12 पे सीखेंगे, या सीख क्लास 11 में भी कुछ पढ़े आप लोग, तब आपको ये सम का कभी कभार हमको यूज करना पड़ता है। समेशन ओवर F1i, यहाँ पे i आपका 2 से लेके n तक वेरी करेगा,
आई इजकल टू 1 बोल के कुछ होता नहीं, F11 बोल के कुछ होगा नहीं। एक चार्ज अपना खुद के ऊपर कुछ चार्ज फोर्स नहीं दे पाएगा, बाकी चार्जेस के लिए जितना फोर्स आएगा उसका वेक्टर सम ये आपका, हाँ, टोटल फोर्स में काउंट किया जाए। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को आप एप्लीकेबल नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, बट उसको कुछ सही तरीका से आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोग जाइए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग वेट करेंगे।